गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज डेट है 22 एंड आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज़ की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक वोटर का ये राइट होता है कि वो अपनी वोट को सीक्रेट रख सके। जस्टिस खन्ना कहते हैं, और उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि सेक्शन 94 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहता है कि विच अपलोड्स द प्रिविलेज ऑफ वोटर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली अबाउट हर चॉइस ऑफ वोट। ये वोटर की चॉइस होती है और ये उसके ऊपर होता है कि वो अपने किसको वोट देना चाहता है, और ये उसका प्राइवेसी का मामला है। इस न्यूज़ में से क्वेश्चन जो बन के आता है वो हमारे पास क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है और उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया था फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउसेस जितने हैं पार्लियामेंट के, उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट कौन इंट्रोड्यूस करा था, क्वेश्चन आता है। तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। एक क्वेश्चन और बन सकता है इस टॉपिक में से कि ये एक्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये आता है आर्टिकल 327 के अंदर। एक क्वेश्चन अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही लें तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग नॉट टू बी इन्फ्रिंज्ड। इन्फ्रिंज्ड मतलब होता है उल्लंघन करना। सीक्रेसी ऑफ वोटिंग नॉट टू बी इन्फ्रिंज्ड किस सेक्शन में लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के। तो सेक्शन 94 के अंदर लिखा गया है। तो इसमें से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस पे आप फोकस करिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने ये इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सूट फाइल्ड इन पुणे कोर्ट सीकिंग टू ब्रिंग पीएम केयर्स फंड राइट अंडर आरटीआई। पीएम केयर फंड जो कि हमें पता है मार्च 28 में अनाउंस किया गया था कोरोना महामारी के चलते, जो कि काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी उस टाइम पे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था पीएम केयर फंड को। तो उस पर अभी रिसेंटली एक पुणे कोर्ट में याचिका दायर हुई है कि पीएम केयर फंड को आरटीआई के अंडर लाइए। पीएम केयर फंड अभी आरटीआई के अंडर नहीं आता है और इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने मिस्टर गायकवाड़ जो कि इसके जिन्होंने सूट फाइल करी है, उनका एक पॉइंट ये भी है कि जब हमारे पास इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पहले से मौजूद था तो हमें पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 70 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस न्यूज़ में से जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पे। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जनवरी 1948 में सेटअप किया गया था और इसका बेसिक मकसद ये था कि 1947 के टाइम पे जो हमारा पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान, उनके जो रिफ्यूजीज आएंगे उनके लिए कंट्रीब्यूशन, पब्लिकली कंट्रीब्यूशन के लिए इस फंड को सेटअप किया गया था। द हिंदू में भी मई 10 को ये न्यूज़ आई थी कि डिफरेंस क्या है पीएम केयर फंड एंड पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। इस न्यूज़ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि इसे कब सेटअप किया गया था। तो इसका आंसर होगा जनवरी 1948। बट इस पे अगर थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करें तो पीएम नेशनल फंड में अभी तक 3,800 करोड़
रुपीज़, दिसंबर 2019 का डेटा है ये, इतना अनस्पेंड बैलेंस है। तो एक क्वेश्चन जिन्होंने याचिका दायर करी है पुणे कोर्ट में, उनके पास ये भी है कि जब इतना बैलेंस था तो पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी, और अगर आवश्यकता है तो उसे आरटीआई के अंदर लाइए, जो कि एक मेरे नज़रिए से एक वैलिड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आता है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लोकल ब्लॉक रोड्स लीडिंग टू फेमस वाटरफॉल अर्ज विजिटर टू गो अवे। ये न्यूज़ गोवा की है, एंड गोवा में अभी रिसेंटली जो विजिटर, अब जैसा कि अनलॉकडाउन का फेज चल रहा है इंडिया में, तो टूरिज़्म थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है गोवा में, एंड गोवा में लोग घूमने जाने लगे हैं। गोवा काफ़ी फेमस है अपने वाटरफॉल्स के लिए भी। वहाँ पे एक नंबर ऑफ वाटरफॉल्स हैं, सतारी में, कैनाकोना तालुकाज में, एंड सेंग्यूएम में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं, तो वहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, तो लोकल्स ने उनको ब्लॉक किया है और अर्ज किया है कि आप लोग वापस चले जाइए। ये सब कुछ कोरोना पैंडेमिक की वजह से है। तो इस न्यूज़ में से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाटरफॉल्स के ये वाटरफॉल्स कहाँ कहाँ पे हैं और कौन से स्टेट में वाटरफॉल्स हैं। तो सतारी के अंदर, सतारी तालुकास के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, जो कि नॉर्थ गोवा के अंडर आता है, और ये आता है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से एरिया में है या फिर कौन से स्टेट में है। तो मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है सतारी के अंदर, गोवा में, गोवा स्टेट के अंदर। और यहीं पे दूसरी एक सेंचुरी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गोवा के अंदर आती है। तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। एक रिवर भी पास होती है कर्नाटक एंड गोवा से, महादेई रिवर। तो ये भी इजीली याद रह जा सकता है कि महादेई रिवर गोवा और कर्नाटक के बीच में है, एंड महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हेल्पलाइन फॉर लॉकडाउन हिट वर्कर्स टू फाइंड जॉब। एक हेल्पलाइन रिलीज की गई है। ग्रुप ऑफ आईआईटी एंड आईआईएम एंड अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने मिलकर इस हेल्पलाइन को स्टार्ट किया है। इस हेल्पलाइन का नाम है एकत्र, और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो इस पेंडेमिक की वजह से जो लेबर्स जिनको अब जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या फिर स्किल्ड वर्कर हो, उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी हेल्पलाइन के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये नेम आप याद रख लीजिएगा, इसका नाम है एकत्र, और ये जॉब रिलेटेड हेल्पलाइन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एनजीटी फाइन ऑन कर्नाटक ओवर पॉल्यूशन इन लेक। अभी रिसेंटली मेरी लास्ट वीडियो में भी एनजीटी से कुछ रिलेटेड था। अगर आपको याद है, आपने वो वीडियो देखी है, तो कमेंट कीजिए कि वो क्या काम था जो अभी एनजीटी ने किया है। आज फिर एनजीटी न्यूज़ में है। एनजीटी ने अब क्या किया है, 10 लाख का फाइन इम्पोज किया है कर्नाटक गवर्नमेंट के ऊपर। और किस वजह से किया है, किथिगानाहली लेक, जो कि बोमा सांद्रा बेंगलुरु के पास में है, उसमें पॉल्यूशन की मात्रा इंक्रीज हुई है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इस मामले में 10 लाख रुपीस का फाइन इम्पोज किया है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किथिगाना लेक कौन से स्टेट में है। तो स्टेट का नेम होगा कर्नाटक, एंड कहाँ पे है, बोमी सांद्रा में है। अगर आप लोग इसे गूगल मैप में सर्च करेंगे तो किथिगाना लेक बोमी सांद्रा लेक शो करेगा, जो कि ये रहा मैप में। तो ये बोमी सांद्रा बोमा सांद्रा, सॉरी फॉर, बोमा सांद्रा एरिया में है, तो इसको बोमा सांद्रा लेक के नाम से ये गूगल मैप में शो कर रहा है। 5 लाख का और एनजीटी ने फाइन इम्पोज किया है बोमा सांद्रा म्युनिसिपल काउंसिल फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटी के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेवल शिप ब्रिंगिंग बैक 95 फ्रॉम मेल। मेल कहाँ है,
मेल है मालदीव्स में। नेवल शिप, ये है इंडियन नेवल शिप्स। इंडियन नेवल शिप एरावत अभी रिसेंटली मालदीव से तमिलनाडु तूथुकुड़ी में 198 इंडियंस को लेके आया है। नेवी ने मई 8 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया था एंड ऑपरेशन का नेम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है या फिर किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है सिटीजन्स जो कि अब्रॉड में स्टक हो गए थे कोविड-19 की वजह से, उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन नेवी ने लॉन्च किया है। 3 कंट्रीज मालदीव, श्रीलंका एंड ईरान, इनमें से इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है नेवी के शिप्स द्वारा। तो नेवी के शिप्स जो इंक्लूड हैं वो INS एरावत, INS मागर, INS झालसवा, ये सारे इंक्लूड हैं। एंड श्रीलंका मालदीव से पहले भी इंडिविजुअल्स ला चुके हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एडिशनल फंड सॉट फॉर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए एडिशनल फंड्स की डिमांड की गई है जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर जल जीवन मिशन आता है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि जल जीवन मिशन क्या है और वो किससे रिलेटेड है। तो जल जीवन मिशन की बात करते हैं। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इनका एम ये था इंडिया के हर हाउस होल्ड में पाइप्ड वाटर की एक्सेस हो। इनका गोल ये था कि रूरल इंडिया में सेफ और पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाया जा सके टैप्स के द्वारा बाय 2024। तो जल जीवन मिशन का मेन गोल याद रखने वाली बात है, ये रिलेटेड आ सकता है। गोल इज टू प्रोवाइड ऑल हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया सेफ एंड एडिक्वेट वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। कई बार CAPF जैसे और एग्जाम्स SSC के CGL में भी नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि किस ईयर तक जल जीवन मिशन का गोल है। तो ईयर भी याद रखने वाली बात है, ईयर है 2024। और यही चीज़ निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट 2019-20 की स्पीच में भी इंक्लूड किया था। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया था और ये भी जल जीवन मिशन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद की एक फर्म को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का कोविड-19 की ड्रग के लिए। ड्रग का नेम याद रखने के लिए है रेमडेसिविर। और कल भी एक ड्रग का नेम आया था जो कि फर्स्ट ऑफ काइंड था, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसका नेम था फेविपिराविर। तो ये 2 ड्रग इंडिया में कुछ ही टाइम में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इवन गोल्डन लंगूस सफर्ड फोर्स अबॉर्शन इन्फेंटिसाइड। गोल्डन लंगूर, ये इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज़ बनती है? क्योंकि जो गोल्डन लंगूस हैं वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है मंकीज़ की। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सिर्फ पाए जाते हैं आसाम एंड पार्ट्स ऑफ भूटान। भूटान के कुछ पार्ट्स एंड आसाम में ही ये पाए जाते हैं। तो ये न्यूज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनती है। जो गोल्डन लंगूस का एरिया है आसाम में, वो कवर्ड है 3 रिवर्स के द्वारा, ब्रह्मपुत्र साउथ में, मानस ईस्ट में एंड संकोष्ठ वेस्ट में। तो इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? मानस नेशनल पार्क है आसाम में। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन लंगूस की प्रजाति कौन से एरियाज में मिलती है? तो 2 एरियाज हैं, आसाम एंड कुछ पार्ट्स ऑफ भूटान। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र गोयल जी का देहांत हो गया है। राजेंद्र गोयल जी was one of the finest left arm spinner never to have played for country। इनको फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर कहा जाता है। और हालांकि ये इंडिया के लिए नहीं खेले हैं, बट इन्होंने काफ़ी रणजी ट्रॉफीज़ खेली हैं। और लास्ट इन्होंने हरियाणा के लिए खेली थी 1984-85 में। ये काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं। मोस्ट विकेट
लेने का भी इनका रिकॉर्ड है रणजी में, जो कि 637 विकेट्स हैं रणजी के अंदर, और इनके टोटल क्लास विकेट, फर्स्ट क्लास विकेट 75 है। ये अक्सर कहा करते थे, आई वॉज बोर्न इन द रॉन्ग एरा। अब इसका मतलब तो इन्हीं को पता होगा, बट हाँ, ये एक रणजी के काफ़ी फेमस प्लेयर रह चुके हैं। आज के आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट आए हैं वो आए हैं इंडियाज कॉन्टिन्यूइंग टू फ्रंट कॉन्डरम। ये द हिंदू का आर्टिकल है। ये इंडिया चाइना पे रिलेटेड है, जैसा कि आजकल चल ही रहा है। इसको आप जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। एक और जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, ए टाइम फॉर मैच्योरिटी। ये भी इंडिया चाइना डिस्प्यूट के ऊपर आया है। द हिंदू में एक और अच्छा आर्टिकल आया है, फाइटिंग ए डबल पैंडेमिक। इसको आप जीएस पेपर 1 सोसाइटी एंड वुमेन के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। इसमें राइटर ने डिस्कस किया है कि कोविड-19 एपिडेमिक की वजह से कैसे करके डोमेस्टिक एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गारिबल्दी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was, अपने आंसर को आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी वीडियोस और भी डिटेल वीडियोस बनाने के लिए। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका इश्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।